बोलिए हल षष्ठी माता की जय। हलधर भगवान बलराम जी की जय। उनके छोटे भाई श्री कृष्ण भगवान की जय। इस व्रत का महात्म। यह व्रत भादो मास के छठवें दिन छठ को किया जाता है तथा यह बलराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। आइए जानते हैं बिना देरी किए हुए इसकी पूजन की सामग्री तथा विधि। हल षष्ठी का व्रत भादो में कृष्ण पक्ष की छठवें दिन यानी छठ को किया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन सारी महिलाओं को कहा जाता है कि जो जमीन में हल से जोता जाए उससे उत्पन्न सामग्री का उपयोग ना किया जाए तथा भैंस का दूध, दही और लाई, धान का महुआ, फांसी और बिना जोता हुआ बोया हुआ धान का फसहर चावल, फूल तथा दूब, रोली, चंदन, नारियल, सुहाग का सामान तथा बच्चों के खिलौने रखकर इनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन 6 प्रकार की भाजी से भी पूजा करने का विधान बताया गया है और महुआ का दातून करते हैं। भोजन में भी पदार्थ जो भी है आपका बिना हल चले हुए खाना चाहिए, इसलिए फसही का चावल खाते हैं और महुआ खाते हैं। भैंस के दूध तथा दही, घी सब उस दिन भैंस के दूध से ही बनी सामग्री का उपयोग करते हैं। सेंधा नमक का भी उपयोग कर सकते हैं आप। व्रत वाले दिन दोपहर 1 बजे के बाद किसी मंदिर अथवा एक घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करें। यदि ब्राह्मण न मिले तो महिलाएं एकत्रित होकर वहां जमीन पर एक गड्ढा खोदकर सगरी बना लें, फिर उसके चारों तरफ काशी लगाकर गौरी गणेश जी की पूजा करें। अपनी पूजन सामग्री में सगरी की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और व्रती को चाहिए कि इस कथा को जरूर सुने। हल षष्ठी की 6 कथा हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ और सुनते हैं। बोलिए हलधर महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय। हल षष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की संपत्ति युक्त होते हैं और जो किसान भाई हैं धरती माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। वास्तव में हल षष्ठी देवी परम दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती हैं और धरती माँ सभी की माँ हैं, इसलिए परम सुख देती हैं किसान भाइयों को। ये कथा प्रारंभ करते हैं। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा को दुख नहीं देख सकता, बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा ने अपने राज्य में हर गांव में तालाब बनवाता, लेकिन तालाब में कभी पानी नहीं आता, सदैव वो सूखा ही रहता। हमेशा राजा इस बात से चिंतित रहता था कि ऐसा कोई उपाय होगा जिसके कारण से मेरी पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों को चर्चा पर बुलाया। अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुमने अपने इकलौते पुत्र की यदि बलि दे दो तो सारे समस्या का निदान हो जाएगा। इसे पाने के लिए राज दरबार में सभी लोग बैठे बहुत आश्चर्य किए और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे को अभी 2 माह का ही है बलि उसकी दे दूं तो इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरे वंश को बचा लूंगा और मेरे बेटे का विश्व में दूसरा पुत्र हो जाएगा। अगले ही दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख समृद्धि की कामना करती हैं, आयु लंबी होने की कामना करती हैं।
तब राजा मन में विचार करता है, क्यों न मैं बहू को किसी बहाने उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाएगी जब मैं अपना काम कर लूंगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा करके बहू के पास जाकर कहता है, बहू अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है, तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोता को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती, हे पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज के दिन तो हल जोते हुए जमीन पर चलना मना है। तब राजा पालकी बुलाकर कहता है कि जाओ, इस पर बैठकर चली जाओ बहू। जाते से ही राजा ने अपने पोते को मारकर सागर के पास बलि चढ़ा देता है तथा आत्मग्लानि भी होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हलषष्ठी माता की पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने के लिए तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू बहुत खुश होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ऐसा मुझसे क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलषष्ठी देवी की पूजा करती हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण करके कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वो कहारों से कहती है कि हमारे ससुर जी जो सागर बनवाए हैं उसी की तरफ से लेके चलना, मैं वहाँ हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर से ले जाते हैं। लेकिन उस सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ है। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए प्रकट हो जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से होता है। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है तथा राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए हृदय से कहता है कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से यह नतीजा हुआ और तुम्हारे ही आत्मविश्वास के कारण, इतना श्रद्धा के कारण ही हमारे घर में खुशी वापस आई है। हमारे राज्य में सभी लोगों के घर खुशी है। प्रजा खुश तो राजा भी खुश। राजा अपने राज्य में घोषणा करवाई, अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी माता की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर तथा राज्य में खुशियां आई हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु, जो भक्त आपका हलषष्ठी माता की पूजा करे सदा उनके घर खुशियां बनी रहें। अध्याय दूसरा। हलषष्ठी मैया की जय। रामनगर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननंद रमा दोनों सहेली जैसे रहती थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत में जाने की सोचने लगी। वहाँ से माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाल और कुटनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ बैठना, मैं आती हूँ। कांटा और लकड़ी घास इत्यादि पड़ा है, उसे बीन लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग गई। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का विभोरा था, बिल था। रमा बैठे बैठे वहाँ मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-6 अंगों को फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वो रमा को काटने के लिए आ जाती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे कर नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। कहती है, हे माँ, मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए। बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं वैसा करूंगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद मेरे पूरे वंश के अंडे का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो जाए तो मैं सास से क्या कहूँगी। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कह देती है कि हे माँ, आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ
इसके बदले आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है। घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे-धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और उसको अपने ससुराल भेज देती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। छठी की रात नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह सभी लोग बच्चे को गायब हुए देखकर मातम सा छा जाता है घर में और समय अपने गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को फिर नागिन आती है और बच्चा को लेकर चली जाती है। घर में फिर मातम छा जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और लक्ष्मी अपने 5 पुत्र को इसी प्रकार नागिन के हवाले कर चुकी होती है। अब उसकी सास अब उससे ताना करने लगती है कि किस प्रकार की माँ हो, उसे बहुत दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी छठवीं बार गर्भ धारण करती है। उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वो अपनी बेटी से पूछती है, ऐसी तेरी हालात कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते हुए कहती है कि यह कहानी क्या बताऊं माँ, पर सब कुछ उसे बताती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद सांत्वना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को फिर जन्म देती है। छठी के दिन उसकी घर के पीछे 6 गड्ढे खोदकर मटकी गाड़ देती है और उसमें क्रमशः लाई, जवा, चना और बिर्रा, महुआ, दूध, खीर भर कर रख देती है। रात में नागिन आती है, तभी सभी चीज को खाते खाते जब वो महुआ खाती है तो उसको बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद खीर खाती है। इस प्रकार वह जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तब वह लक्ष्मी के पास जाती है और कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी वो सब मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप मेरी सभी संतान को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद वो बच्चों सहित ससुराल आती है। बहू को और बच्चे सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है, क्षमा कर देती है लक्ष्मी और खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के पूर्ण रूप से सुख, शांति, समृद्धि स्थापित हो जाती है। यह सब हलषष्ठी माता की कृपा से ही होती है। आइए अब अध्याय 3 सुनते हैं। एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी, जिसका प्रसव काल बहुत निकट आया। एक तरफ ग्वाली अपने प्रसव से पीड़ा में व्याकुल थी, दूसरी तरफ उसका गाय भैंस का दूध बेचने में मन लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी, अगर मेरा प्रसव हो जाएगा तो फिर ये दूध दही बेकार हो जाएगा। फटाफट उसने सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसको बहुत प्रसव हुआ तथा एक पुत्र को उसने जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद उसका मन दूध दही आदि में ही लगा रहा। बच्चे को वहीं छोड़कर और वो गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से भाद्र का कृष्ण पक्ष की षष्ठी थी, यानी हलषष्ठी थी। भैंस का दूध मिश्रित करके उसने सबको दे दिया और उधर बेर के नीचे बच्चे को छोड़ दी थी उसने। किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क गए और जाकर ग्वालिन के बच्चे को उसके बैल से चोट लग गई। अब किसान भी परेशान हो गया, बच्चा मर चुका था। उधर ग्वालिन जब दूध दही बेचकर बच्चे के पास आई तो वो मरा पड़ा था। जब वह ग्वालिन यह समझने में देर न लगाई कि इस कारण ही मेरा बच्चा मरा है, क्योंकि मैं दूध दही भैंस का बोल के गाय का बेच कर आई, और तुरंत ही वह जाकर सबसे माफ़ी मांगी। गांव वालों को इस ग्वालिन पर
दया आई तथा सभी ने उसे माफ कर दिया। घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पुत्र फिर जीवित हो गया। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया और षष्ठी माता को प्रणाम कर कभी गलती ना दोहराने की प्रार्थना की। बोलिए हर षष्ठी माता की जय। आइए चौथे अध्याय को सुनते हैं। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत सरल था स्वभाव से, लेकिन उसकी स्त्री बहुत कृपण थी, बहुत क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उसकी 4 संतान मर चुकी थी। कुछ समय बाद उसके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वो संतान 6 महीने की हो गई तो एक दिन ललिता स्नान करने के लिए अपने बाई के पास उसे सौंप कर चली गई और बाई उसके ना रहने पर मालकिन के थोड़ा सा नमक चोरी कर रही थी। तभी वो बच्चा हंसने लगा तथा बाई ने पूछा कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो। तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ मेरी माँ नहीं इसलिए तुम चोरी कर रही हो। तो नहीं, मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा जो भगवान उसको सजा अभी तक दे रहे हैं। रौताइन कहती है कि तुम्हारे जैसे पुत्र है, फिर किस बात का दुख है उन्हें। तब कहने लगा, मैं तो 1-2 दिन में ऊपर चला जाऊंगा। यह सोचकर बाई पूछती है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मेरी मालकिन सुखी हो सके। तब वो कहता है कि अगर तुम्हारी मालकिन भगवान के पास जाकर देखें कि क्या हो रहा है, किस कारण उनको यह संतान के दुख मिल रहे हैं, और वो कुतिया का भेष धारण करके भगवान के दरबार में जाएं और वहां से जो कहानी सुने वहां आकर यहाँ पर वैसा ही करें, इससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। यह बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता स्नान कर कर आती है। बाई पूरी कहानी बतलाती है। उसे विश्वास नहीं होता है ललिता को। तब वह चुप रहती है। अतः धीरे धीरे उसका बच्चा भी मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल भी अन्य लोगों को बच्चे को शमशान ले जाता है। वहाँ पीछे कुतिया का रूप धारण करके बच्चे के पीछे पीछे वह भगवान के पास जाती है और भगवान वहाँ पर सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, यदि तुम वहां जाओगे और वह तुम्हारी बात ना माने तो तुम रूठ कर तुरंत आ जाना। तब वह सब बात सुनते रहती है। कुतिया के भेष में ललिता वापस आती है तथा कुछ दिन बाद वो उसके घर बालक के रूप में फिर जन्म लेता है। तब ललिता अभी तक अपने कर्म के कारण दुख भोग रही थी, ये जान चुकी उसकी हर एक बात मानने को तैयार होती है। अब वह बालक भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरी माँ हर बात को मानती है, आप उसे क्षमा करिए। इस प्रकार ललिता के साथ उसका बालक उसके साथ रहने लगता है। यह सब हरषष्ठी माता की कृपा से हुआ है। आइए अब 5वीं कथा जानते हैं। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से कथा बतलाते हैं। पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा। राजा तथा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव के वश में खेलने लगा हुआ। उधर उसे मगर ने पकड़ लिया, उसे जल के अंदर ले गया। इस सूचना को धाय माँ जाकर रानी सुवर्णा को कह सुनाया। रानी ने क्रोधवश धाय माँ के पुत्र को धधकती आग में डाल दिया। धाय माँ पुत्र शोक से व्याकुल होकर वन को चली गई। वहां सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण घास महुआ आदि जो मिला वो खाती। मंदिर में विराजमान शिव तथा पार्वती जी की पूजन करती दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटती है कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्ठी में से जीवित निकल आता है और खेलने लगता है। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन करके पुत्र जीवित होने की जानकारी बतलाई और कारण पूछा।
तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर के मारे धाय माँ एकांत में जाकर व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से राजा रानी सभी नगर के निवासी दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में जंगल में जाकर धाय माँ के पास उस व्रत के बारे में पूछा। तब धाय माँ ने कहा, राजन, मैं तो पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी थी। यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी की पूजा करती थी। तृण सूखा घास धान्य तथा खाकर रहने लगी थी। रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और वो कहने लगे, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, और वरदान देकर वहां से चले गए। अतः अब रानी तथा राजा दुर्वासा ऋषि से हलषष्ठी की संपूर्ण विधि पूछा और राजा को संपूर्ण विधि बतलाकर महात्मा चले गए। रानी यह व्रत को की। इस व्रत के हलषष्ठी के व्रत के प्रभाव से राजा का भी पुत्र मगर के मुंह से छूटकर निकल आया और गांव में खेलने लगा। पुत्र को पाकर राजा रानी सब सुखी हो गए। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। आइए अब छठी तथा आखिरी कथा सुनते हैं। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसकी पत्नी का नाम कामनी तथा उसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ बहुत सरल स्वभाव का था तथा उसको एक बात हमेशा चुभती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वास्तव में ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ उसकी पत्नी कभी नहीं करती थी। इस तरह कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चों को बहुत प्यार करता था, उसे हर एक चीज ला कर देता था। एक बार दीनानाथ कुछ सामान और खाने की लेकर आया और एक गरीब बच्चे को दे रहा था। उसी समय उसकी पत्नी आई और उससे छीन ली। तब वह अबोध बालक कहता है कि आप बच्चों को व्यर्थ में परेशान करते हो, इसलिए आपके कोई संतान नहीं। तब बच्चे की बात कामनी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत मनाती है लेकिन वो नहीं मानता है, और उस घटना के बाद कामनी बहुत उदास रहने लगी। गांव की औरतें को जब पता चलता है तो वो उनसे मिलने जाती हैं, समझाती हैं कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद षष्ठी माता का व्रत करना, सब ठीक हो जाएगा। औरतों के समझाने पर कामनी धीरे धीरे बदलने लगती है। रोज स्नान पूजा करती है और भोग लगाती है, अपने पति को खाना खिलाती फिर खुद खाती है। इस दिनचर्या से कुछ दिन बाद हलषष्ठी का दिन आता है। गांव की औरतें पूजा करती हैं, नियम से वो भी व्रत करके पूजा करती है, और 9वें महीने एक सुंदर बालक का जन्म होता है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जिस तरह हलषष्ठी देवी ने कामनी को मनोकामना पूर्ण करके उसको संतान दी, हे माता सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपका व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से आपका यह कथा सुने, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। माता जिसे संतान न हो उसे संतान देना, जो सुहाग औरतें हैं उसे सुहाग अमर रखना। तरह हलषष्ठी माता की संपूर्ण कहानी मैंने आपको बतलाई। उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगी और भगवान हलधर बलराम जी का तथा कृष्ण भगवान का बारंबार नमस्कार करके सभी अपने बाल बच्चों को आशीर्वाद उनसे मांगेंगे। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।